गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का फर्स्ट चैप्टर है ग्रोइंग प्लांट्स। सबसे पहले इसमें हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन कहते किसे हैं। बाय विच प्रोसेस प्लांट्स एंड एनिमल्स रिप्रोड्यूस देयर यंग वंस, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। जिस प्रक्रिया के द्वारा प्लांट्स और एनिमल्स अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब हम लोग प्लांट्स के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लांट्स में दो तरीके से रिप्रोडक्शन होते हैं, एक सीड के थ्रू होते हैं और दूसरा पार्ट्स ऑफ प्लांट के थ्रू होते हैं, जैसे रूट, स्टीम्स, लीव्स, स्पोर्स। तो जब सीड का जहाँ पे फॉर्मेशन जिस प्रक्रिया के द्वारा होता है उसे हम लोग सेक्सुअल कहते हैं, और जब प्लांट ग्रो करता है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के हेल्प से उसे हम लोग क्या कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब हम लोग फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्लावर्स आर मोस्ट अट्रैक्टिव एंड कलरफुल पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड दे हैव फ्रेगरेंस। फ्लावर क्या है, सबसे ज़्यादा आकर्षित करने वाला, कलरफुल, और इसमें फ्रेगरेंस भी होता है, सुगंध भी होता है, जिससे ह्यूमन बींग्स या इंसेक्ट वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं। अब हम लोग फ्लावर्स के पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्लावर के ऐसे दो पार्ट्स होते हैं, कौन कौन सा, एक एसेसरी पार्ट, दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब एसेसरी पार्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एसेसरी पार्ट्स दो होते हैं, एक होता है पेटल्स, दूसरा होता है सेपल्स। तो अब हम लोग पेटल्स के बारे में पढ़ते हैं कि पेटल्स कहते किसे हैं। पेटल्स कौन सा पोर्शन फ्लावर का पेटल्स होता है। आप मेरे हाथ में क्या देख रहे हैं, फूल देख रहे हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये कलरफुल जो पोर्शन है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। और इसी पेटल्स में फ्रेगरेंस होता है, मतलब सुगंध होता है, जो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। किस चीज़ के लिए, तो पॉलिनेशन प्रोसेस के लिए करता है। अब पॉलिनेशन किसे कहते हैं, तो ये थोड़ा समझ लेते हैं। तो द ट्रांसफ़र ऑफ pollen grains from anther to stigma is called pollination। जब pollen grains यानी जो येलो पाउडरी होता है फ्लावर में, ये एंथर से स्टिग्मा में जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। और इसके एजेंट कौन कौन से हैं, तो इसके एजेंट क्या कौन है, तो इंसेक्ट, एयर और वाटर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेटर्स भी कहते हैं। अब हम लोग पेटल्स के बारे में समझ लिए। अब हम लोग सेपल्स के बारे में देखते हैं। सेपल क्या होता है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ के जैसा ये स्ट्रक्चर होता है। ये जब फ्लावर बर्ड्स रहता है तो ये इसको बर्ड्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद जब फूल खिलता है तो ये पेटल्स को प्रोटेक्ट करता है। अब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट्स दो होते हैं, एक होता है स्टेमन, दूसरा होता है पिस्टिल। तो सबसे पहले अब हम लोग स्टेमन के बारे में जानते हैं। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर। दे कंसिस्ट फिलामेंट एंड एंथर। इट्स साइंटिफिक नेम इज़ एंड्रेसियम। आप यहाँ पे देख रहे हैं, फूल देख रहे हैं, ये फूल देख रहे हैं, तो यहाँ आप पतला सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखते होंगे, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है किसका, तो फ्लावर का। और इसमें आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। और इसी फिलामेंट से रहता है कनेक्टेड एंथर, जिसमें येलो पाउडरी पार्ट्स होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन्स कहते हैं। यही पॉलिनेशन प्रोसेस में मदद करता है। अब हम लोग चलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम लोग पिस्टिल कहते हैं, और इसका दूसरा नाम कार्पेल भी है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावर है, और ये तीन चीज़ कंसिस्ट करता है, कौन कौन सा, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो सबसे पहले हम लोग स्टिग्मा के बारे में जानते हैं। द अपर पोर्शन ऑफ पिस्टिल एंड दीज आर स्टिकी। ये सबसे ऊपरी पोर्शन जो पिस्टिल का होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। और ये स्टिकी होता है, ये चिपचिपा होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसको पॉलन ग्रेन्स को
अपने में चिपकाना होता है। और फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं स्टाइल में। तो स्टाइल क्या है, ये आप देख रहे होंगे कि लंबा सा एक डंठल जैसा, ये क्या करता है, स्टिग्मा और ओवरी को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। और इसी के अंदर में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलन ट्यूब भी कहते हैं। अब हम लोग चलते ओवरी के बारे में पढ़ते हैं। ओवरी इज़ द सॉलिड पोर्शन ऑफ द प्लांट दे कनेक्टेड टू स्टाइल। ये फुला हुआ पोर्शन जो होता है फ्लावर का, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। ये किससे कनेक्टेड रहता है, स्टाइल से कनेक्टेड रहता है। जब पॉलिनेशन प्रोसेस होता है, जब पॉलन ग्रेन्स क्या होता है, स्टिग्मा में जाता है, तो वो स्टाइल के थ्रू पॉलन ट्यूब में जाता है, उसके बाद वो ओवरी में जाता है। तो उस पॉलन ग्रेन्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, ओव्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो जब मेच्योर्ड होता है तो वो ओव्यूल्स सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो सॉलिड पोर्शन होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रूट में कन्वर्ट होता है। तो यही प्रोसीजर होता है फ्लावर रिप्रोडक्शन का। तो इसी तरह से सीड का फॉर्मेशन होता है फ्लावर्स में, और वो फ्लावर्स किस में कन्वर्ट होता है, फ्रूट में। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्पर्सल ऑफ सीड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसको आप सुनिएगा और इससे आप नोट्स बनाइएगा।